पार्टी संगठन में इस प्रकार की मीटिंग्स कोई नई बात नहीं है। समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से मीटिंग्स होती हैं, करनी होती हैं। जहां हमको उसमें भाग लेना होता है हम लेते हैं, जहां नहीं लेना होता वहां नहीं लेते हैं। आजकल जो कि हरियाणा का जो दौर है, जो आप लोगों को पता ही है चला है, तो उसमें मीटिंग्स की अपनी एक महत्व है। तो उस मीटिंग की जो बहुत सारी बातें हैं वो जब कोई चीज निर्णय होगा तो आपके सामने बताएंगे। सर, कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाएगा, तारीख निर्धारित की गई है। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। इस तरीके से देखते हैं सर, पहले 100 दिन को लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे हरियाणा सरकार से, क्योंकि 9.5 वर्ष तक आपने संभाला, और आप कैसे देखते हैं 100 दिन पहले किस तरीके के रहेंगे हरियाणा के लिए, जो संकल्प रखे गए थे बिल उसको लेकर के भी किस तरह की उम्मीदें करते हैं? देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में जनता की अपेक्षाएं होती हैं, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना, बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प पत्र भी जारी हुआ है, उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे, और जो वो देंगे मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है, और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री जी उसमें बताएंगे। नायब तरीके से कहा गया था कि शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट घोषित करेंगे, और वैसा ही करने जा रहे हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सर, दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा सटा हुआ है पूरा। पड़ना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी चुनाव अपने आप में एक सोलिटरी इवेंट नहीं होती। उसका जो प्रभाव होता है वो किसी प्रकार का भी परिणाम हो, वो जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में चुनाव वहां तो होता ही है, आसपास भी उसका पड़ता है, देश भर में पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के नेता बड़े नहा धोकर मुंह चौपड़ी करके और तैयार बैठे थे कि मैं तो अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, वो हवा तो खिंच गई। नहीं, देश के विपक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारियां अभी भी लगे हुए थे, तो उनका तो सफाया हो गया उन उम्मीदों का। और हरियाणा की जो जीत है, ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियां हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी हैं। सर, ईवीएम पे बिगड़ा फोड़ रही है कांग्रेस, आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कह रहे हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काउंटिंग की मांग की है सर, लेटर लिखा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि चुनाव परिणाम के समय जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम खराब। लेकिन वो अपने नेताओं पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि कांग्रेस में